जब दूसरे की कोई कमी हो तो सहम जाओ कि अपने में कोई कमी न रहने पावे, और प्रार्थना करो भगवान इसको सद्बुद्धि प्रदान करो, ये हरि गुरु से विमुख ना हो जाए। नाथ कैसा भी है आपकी शरण में, तब तो आप निकलोगे होश में। ऐसी प्रचंड माया है, दर्पण लगा के आप देख लो ईमानदारी से, जितने बैठे हो यहां वृंदावन की भूमि में, तुम कितने सच्चे और अच्छे हो। ऐसे देखो दर्पण लगा के, भगवान को साक्षी करके, तो आपको लगेगा सिर्फ कृपा है हमारे ऊपर। एक शब्द पूछा जाए कि आप यहां कैसे बैठे हो, तो आप कहोगे कृपा से बैठे हैं। वैसे बैठने लायक नहीं। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष से कह रहे, तो आप क्या चीज हो। किसी गिरते हुए को देखकर हंसो मत, उठाने की कोशिश करो। सच्ची मानना, हमारी बात को समझना। अरे चढ़ाई है, चूक हो सकती है, कोई फिसल सकता है, हमारा काम है उसको गोद में लोप लेना, अंग भंग ना होने देना। चलो फिर चढ़ो। बड़े बड़े जो मैकेनिक होते हैं उनसे भी चूक हो जाती है, वो भी गिर पड़ते हैं, वो भी अपने कार्य में चूक कर बैठते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर चूक कर बैठते हैं, और क्या हुआ, बोले अमुक पदार्थ तो ऑपरेशन करते समय अंदर ही रह गया, अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी चूक भ्रम से हो सकती है, भूल हो सकती है, जीवन भर भूल हो सकती है। अगर हम कहीं भगवत प्राप्ति करते हैं तो हरि गुरु की कृपा से करते हैं। हमसे तो भूल ही होती रहेगी, भूल ही होती रहेगी। उपासक सदैव इस भाव से चलता है। आप लोग अगर ऐसी कोई गुंजाइश होती ना कि ऐसे भगवत प्राप्ति करा दे, तो किसी को साधन करने की जरूरत नहीं थी। और फिर भी कहते हैं, 1000 बार चूक होने पर तुम्हें हम यही समझाएंगे कि आप कदम मजबूत रखो। ऐसे थोड़ी होता है शरणागति। शरणागति को मतलब समझते हो, खिलवाड़ नहीं होती। जेहि आग बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हु राम न तिन तन हेरी। जिस अपराध के कारण भगवान ने बाली का वध किया, वही गलती सुग्रीव से हुई। गोस्वामी जी लिखे, सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हु राम न तिन तन हेरी। अगर हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव ना होता तो हम किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जो ऐसे उठाते हैं ना, तो हम सब मलिन ही हैं। वो हमारे मल की तरफ नहीं देखते हैं, वो कृपा करके उठाते चले जाते हैं और हमें अपने चरणों तक पहुंचा देते हैं। जहां हमारी निंदा होनी चाहिए, जहां हमारा अपमान होना चाहिए, वहां हमारा सम्मान और प्रशंसा करवाते हैं। आप छुप छुप कर सब करते हैं और जने बड़ाई दे, सब मंगल विधान आप करते हैं और बड़ाई अपने भक्त की होती है। और भक्त जब देखता है कि हमारी स्थिति तो यह है कि हमारा अपमान होना चाहिए, हमारी निंदा होनी चाहिए, और वहां सम्मान और प्रशंसा और आदर, तब वो भगवान की तरफ देखता है। आप जैसा करुणावान, कृपावान, दयालु कोई नहीं है। यही एक उपाय है भगवत प्राप्ति का, भगवान की करुणा कृपा पर विश्वास। कोई साधन पथ पर अहम करके कि मैं जितेंद्रिय, मैं पवित्र नहीं। कोई ऐसा सोचे कि छू देंगे, चमत्कार कर देंगे, नहीं। ये सब पाखंड है। साधन में चलते चलते, लड़खड़ाते लड़खड़ाते भगवत कृपा होती है और वो भगवान को जीव जान पाता है। भगवान की कृपा, जहां जाना। आप सोचो, बिल्व मंगल जी इतने आसक्त हैं चिंतामणि में कि एक क्षण जी नहीं सकते। अब उस आसक्ति को आप कैसे जानेंगे, क्योंकि आपकी कहीं आसक्ति ऐसी हुई नहीं। एक क्षण जी नहीं सकते, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया चिंतामणि के ऊपर। जब कुछ नहीं रह गया और अंतिम अवस्था देखी कि ये बावरा, तो तिरस्कार किया। इतने बड़े महापुरुष बने
बिल्व मंगलाचार्य, हरि कब किस पर कृपा कर दे। हम सब उसी लाइन में खड़े, हम सब उसी लाइन। हरि की कृपा कब किस पर हो जाए। जो सीधे राम नहीं बोल पाते थे वो महान ब्रह्मर्षि, घोर वैश्याएं भी भगवान को प्राप्त हो गए। हम सब उसी पंक्ति में खड़े। कभी दीनानाथ के कान में हमारी भी आवाज पड़े, मुझ पतित को भी पावन करें, मुझ अधम को भी अपने चरणों में ले लें। ऐसे इस मार्ग में, ये नहीं दूसरा एक गिरा तो ईंट मार दी कि उठी न पावे और उसकी हंसी उपहास की, नहीं, ये परमार्थ ऐसा नहीं। अति दुर्गंधात्यशुचि न्यति विकृतेन्तात् मध्य दुःखौघम योषिद वपुष निमग्नम वृंदारण्यम विनोद्धरे न परम। सुन लो, मैं बहुत दुर्गंध विचार वाला, दुर्गंधित विचार वाला श्रीपाद कह, मैं बहुत अपवित्र हूं। बड़ा विचित्र है, हमारा चद्दर 100 जगह से कटा है, छेद है, हम नहीं देख, दूसरे का एक जरा सा भी तो हम उस पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। यही संसार का स्वरूप। 1000 बार त्रुटि हो जाए तो भी हमारे भगवान विमुख भये निमसोहु ना अकृपा। जब चितए तब वैसे, जब चितए तब वैसे। अगर ऐसा स्वभाव ना हो तो दुरंत माया में हम लोग फंसे हुए कभी भगवत प्राप्ति ना कर पावे। मैं अति दुर्गंधित विचार वाला हूं, दुर्गंधित विचार, अति अपवित्र हूं। और कैसे तुम्हें बताएं आगे जो कह रहे हैं। आदि मध्य दुखौघम, जिसके प्रारंभ में और मध्य में और अंत में भी दुख ही मिलता है। योषित वपुष निमग्नम, पर कह रहे वृंदावन नहीं छोड़ सकता। वृंदारण्यम विनोद्धरे न परमम, वृंदावन के सिवा मुझ जैसे का उद्धार कौन कर सकता है। बहुत बहुत अगाध कृपालु हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम धाम और नाम है। जब दुरुपयोग करोगे कृपा का तो फिर उनकी कृपा में तो कमी नहीं होगी, और उनका एक शासन विभाग है, वो आपको दंड दे देगा, वहां तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी। जैसे यहां उद्दंडता करो तो पुलिस कर्मचारी आपको पीट करके दंड दे देंगे। कोई ये थोड़ी कि राष्ट्रपति से फोन से बात करनी पड़े कि इनको पीटना है, नहीं, वो विधान है। अभी समझा रहे हैं, बहुत कृपा है लाडली लाल की। हर परिस्थिति में हमारे शब्दों को याद रखो, ये सब क्या जाने, भगवत प्राप्ति निश्चित। हर परिस्थिति स्थिति में नाव में बैठे कोई तैर नहीं रहे, पर बैलेंस मत बिगाड़ो, बैलेंस मत बिगाड़ो नाव का। कहीं ऐसा ना हो कि नाविक क्रुद्ध अवस्था में आकर नाव किनारे लगा के तुम्हें उतार दे। नहीं तो नाव में बैठे हो, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, नाम नौका निज खेवक। नाम जपो, आश्रित रहो। जब घर नामे कर दिया जाता है किसी के तो जाला मकड़ी सब वो उसी के नाम हो जाती है। ऐसे ही हम कामी हैं, नीच हैं, पापी हैं, जैसे हैं अपने प्रभु के हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। संतों की जिस पर दृष्टि पड़ गई तो कैसा भी हो वो एक दिन वैसा बन ही जाएगा जैसा संत जन है। ऐसा ना हो तो परमार्थ पे चला नहीं जा सकता। बहुत धैर्य पूर्वक जमा जमा के कदम चलना है, और हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसी पर हंसना नहीं है। ध्यान रखना, किसी पर हंसना नहीं है। माया बहुत विचित्र है, तुम लोग नहीं जानते। ऐसे थर थर कांपते रहते बड़े बड़े सिद्ध होने पर भी, वो भगवान की प्रचंड माया। भगवान के मार्ग में चलने पर आपने भ्रमण नहीं किया, आप लोगों ने इसलिए देखा नहीं। ऐसे वेदांत का जो तुम यहां से चला जाएगा समझ ही नहीं पाओगे बोल क्या रहे हैं। गूढ़ वेदांत,
और ऐसे नीचे गिरना कि जो किसी को पच ही नहीं रहा था, वो माया है। ब्रह्मा जी कहते मैं बड़े ऊंचाई पर जाते हुए को भी नीचे गिरते देखा, इसलिए हे भगवान गोविंद मैं तो सिर्फ आपके चरणों का आश्रित हूं। ब्रह्मा जी कह रहे भगवान के चरणों का आश्रय। असत मार्ग का सपोर्ट नहीं है कहीं, पर असत मार्ग में फिसल जाना, गिर जाना, हमारी कहीं न कहीं आश्रय में कमी, कहीं न कहीं आज्ञा उल्लंघन, नहीं तो भगवान अपने भक्त को करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां अपने बच्चों को बचाती वैसे बचाते हैं। भाव ये है इस श्लोक का कि चाहे जितना दुर्गंधित विचार वाला हो, चाहे जितना अपवित्र हो और चाहे जितना कामी हो, योषित वपुष निमग्नम, जिसमें आदि मध्य दुखौघम, वृंदारण्यम विनोद्धरे न परमम। अब ऐसों का वृंदावन के सिवा और कोई उद्धार नहीं कर सकता। ऐसों का भी वृंदावन में उद्धार तुम क्या जानो। चूक और मनमानी आचरण, इनमें दो में बहुत अंतर है। चूक सुधार ली जाती है और जानबूझकर मनमानी आचरण करना, फिर ये सुधरना नहीं होता, फिर ये फंसना होता है। फिर हम आपको संकेत किया कि शासन विभाग लागू हो जाएगा, ऐसा भयंकर उच्चाटन वृंदावन में नहीं टिकोगे, ऐसा भयंकर रोग भागना पड़ेगा आपको। मान लो, पहले मान लो, फिर सुधर जाओ, बात को समझ जाओ। कुछ नहीं, केवल बकवास, ये माया केवल जादू रचे हुए, कुछ नहीं आकर्षण में। पक्की बात आप हमारी मान लीजिए, आपकी कृपा आपके ऊपर जब होगी तभी आपका कल्याण होगा। ऐसे करने से कल्याण नहीं होता। अगर ऐसे करने से होता ना, हम सबके ऐसे कर देते, एक आए को परेशान, जाओ, कुछ नहीं है ऐसे। राधा, अब कल्याण हो जाएगा। राधा 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 राधा। आहा महाहत भाग्यो महाविपथ बुद्धि पतित चांडालः, अहमपि कामप्याशाम करोमि वृंदावन प्रभावज्ञः। मैं अभागा हूं, मेरी बुद्धि विपथ मार्ग में जा रही, जो मार्ग नहीं है उधर जा रही। कैसा महापतित नीच हूं मैं। ये श्रीपाद प्रभुदानंद, ये सब हम लोगों की हृदय की दशा की बातें हैं। पर फिर भी मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं राधा पादार बिंद की दास्ता का प्रभाव जानता हूं और वृंदावन का प्रभाव जानता हूं, इसलिए मस्त हूं। आहा महाहत भाग्यो महाविपथ बुद्धि पतित चांडाला, आमपि काम्यप आशाम करोमि वृंदावनम प्रभावज्ञ। मैं जानता हूं मेरा काम हो गया। क्यों? मैं वृंदावन वासी हूं, मैं प्रिया प्रीतम का उपासी, उनकी दास्ता में हूं। मेरी अगर कोई त्रुटि है, मेरी कोई अपराध है, करुणा में माफ करके मुझे अपने लायक बना देंगे। पर हमें चाहिए कि हम सावधानी से रहें, हम अवज्ञा ना करें। चूक वो संभाल लेते हैं। चूक और मनमानी आचरणों में अंतर भाई। चूक 1 2 3, मनमानी आचरण बड़ी सफाई से, बड़े उत्साह से हम पाप करते जा रहे हैं और सफाई से उसको रोक, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। चूक हो गई तो बड़े बड़े से चूक, रात न प्रभु चित्त चूक के अत्युच्छृंखल करुणौ नव तरुणौ तौ सुगौर नील रुचि, श्वावने माम कलयेताम तुंग महानंग खेल नौ क्वापि। आहा, यद्यपि मैं बड़ा उच्छृंखल हूं, उद्दंड हूं, पर करुणौ नौ तरुणौ, 9 तरुण श्री प्रिया प्रीतम बड़े करुणामय हैं। उन्होंने अपने घर में रख लिया है। कभी न कभी दृष्टि पड़ जाएगी कि मेरे घर में रहता हुआ ये उतना उद्दंड कैसे, उसी समय प्रेमी बना देंगे। एक क्षण लगता है। पारसमणि ऐसे छुई कि लोहा सोना हो गया। एक दिन करुणामयी स्वामिनी की जिस दिन कृपा होगी, हम उसी की बाट जो रहे। जिस दिन करुणा होगी
उसी दिन निहाल कर देंगी। करुणा तो हो चुकी है, श्रीधाम वृंदावन मिल गया, सब साधन मिल गए, अब जो थोड़ी कचाई रह गई अंदर हृदय में, उनकी करुणा से पक्का हो जाएगा। देखो, सभ्य और असभ्य दोनों डिब्बा में बैठे होते हैं, स्टेशन दोनों को मिलता है, ध्यान रखना, डिब्बा से मत उतरना, वहीं इंजन घसीट के पहुंचा देगा। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़े तीरी जी के महल खवासी दे। ये जो दुर्भागी लोग है ना, दुर्भाग्य है कि जो भगवन नाम, भगवत शरणागति, भगवत धाम और भगवत संत जनों के आश्रित जन जो है, उनकी हंसी उड़ाते हैं। दुर्भाग्य है इनका। नहीं, बहुत बड़े की करुणा में है, बहुत बड़े की करुणा में है। उनके जनों की करुणा से कुछ अनुमान लग सकता है, नहीं तो अनुमान ही नहीं लग सकता कितनी करुणामयी हमारी स्वामी जो। पक्का समझ लो, कैसे पापी क्यों न हो, क्योंकि वो आश्रित है और तुम अहंकारी हो अपने साधना के, तो तुम देख लेना क्या तुम्हें मिलता है। और आश्रित जन मलिन से मलिन, वो भी भगवत प्राप्त हो जाएगा, विश्वास करो, मलिन से मलिन भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। जो चढ़ रहा है गिरने में हो सकता है, लेकिन पता होना चाहिए कि किनका है चढ़ रहा है और किनका है गिर रहा है, ये पता चलना। जिनका है वो गिरने पर भी मिल जाते, तुम्हें क्या पता है, क्योंकि वो है उनका, रजिस्टर्ड है, ऐसा नहीं है। देखो, अगर एक कुत्ता दरवाजे पे यहां बैठने लगे ना, तो समय से रोटी देने की याद आने लगेगी, और उस कुत्ते को भी कोई लाठी मारे ना, तो ये प्रश्न उठ जाएगा कि जानते हो कि सामने पड़ा रहता है, तुम मारा कैसे, कैसे मार सकते हो। इतना संबंध होता है, जबकि कुत्ते को कोई संबंध नहीं, लेकिन इतना संबंध माना जाता है। फिर ये तो बहुत बड़ा संबंध है, हम शरणागत हैं, हम जैसे हैं आपके हैं, फिर भी उसमें हम बोले मनमानी कर रहे, तो भी टोटल मकान आपका, उसके अंदर जितनी भी अच्छाई है बुराई, और उसमें तिजोरी भी हो सकती है, वो खोल ले आप, और उसमें कबाड़ भी हो सकता है, वो भी आपका है, क्योंकि आपके नाम हो गया। तिजोरी तो हमारे पास ज्यादा है नहीं, कबाड़ ही ज्यादा है, वो भी उनके नाम। इस सिद्धांत को तुम नहीं समझ पाओगे, और इसी सिद्धांत से भगवत प्राप्ति होती है। इसी सिद्धांत से हम ठसक में बुलवाते रहते हैं, हमारे माई श्यामाजू को राज। पर दुर्भाग्य है कि श्यामाजू को राज्य न बोल करके माया के राज्य में आप राजी हो रहे हो। बगा फिर भी हम कहते हैं, हमारी बात को पकड़ लेना, फिर भी हम कहते हैं कि अंततो गत्वा, फाइनल जो आश्रय लिए है पक्का, बस आप थोड़ा हमारा सहयोग करो, ये कदम जो लड़खड़ा रहे इनको थोड़ा मजबूत कर लो और आप चलो। आज तक हम जितना भी गीत गाते हैं, उन्हीं का गीत गाते हैं जिनको भगवत प्राप्ति का अधिकार ना होने पर भी भगवत प्राप्ति कराई गई, तो हम भगवान की जय जयकार करते हैं। अगर केवल ऐसा ही होता कि खरे खरे, निराशा आ जाती, लेकिन खरे खरे की तरफ देखा भी नहीं, अब पतितों को गले लगाया, इसीलिए भाग पड़े कि हमको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का समझो, हम सब जो उत्साहित हो रहे हैं वो इसी से उत्साहित हो रहे हैं। हम हृदय की पीड़ा कई बार कहते हैं कि ये संसार साधकों की स्थिति को कभी नहीं झांक कर देखना चाहता, कभी नहीं झांक के देखना चाहता। अरे सोचो, परिवार से अलग किसी भी तरह का कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह की कोई भी संसारिकता नहीं, लड़ रहा है रात दिन, वो अपने आप से लड़ रहा है। तुम क्या जानो, खाए पिए, घर परिवार, हंसी खेल, मनोरंजन, सब। कैसा भी साधक हो, सबसे पहले वो अपने परिवार से अलग है,
सबसे पहले उसकी कोई मन की नहीं, जो मिलेगा वही खाएगा। जैसी परिस्थिति रखा जा रहा है रख रहा है, हर समय लड़ रहा है, लड़ते लड़ते फिसल गया। आज तक कोई पहलवान का नाम बतावे जो कुश्ती लड़ रहा हो कभी पीठ न गई हो, या तो भगवान हो या हनुमान जी महाराज उनके भगवत पार्षद, नहीं, जो भी वो कभी पीठ जाती है तो कभी छाती के बल गिरता है, विजयी तो कभी पराजय। उपासना का मार्ग कितना कठिन है, उसी के कारण यहां इतनी क्षमा, इतनी दया, करुणा तुम नहीं समझ सकते। करुणा का दुरुपयोग करोगे तो फिर शासन लागू हो जाएगा। साधक की एक जीवनी, एक परिस्थिति है, एक स्थिति है, वो पूरे जीवन लड़ता है, तुम लोग उसको नहीं समझ सकते हो। केवल खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मकान, रहना, इतना ही जीवन नहीं है। वो जो अंदर की लड़ाई लड़ता है वो बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। उसको जीत जाना, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेना है। इसलिए कभी किसी साधक को कमजोर अवस्था में हमें सपोर्ट करना है, हमें उसे दुलार करना है, हमें उसकी असत वासनाओं को हटाने का भगवान से विनय प्रार्थना करना है। कभी किसी साधक को अकेला छोड़ करके, उसे परास्त स्थिति में छोड़ करके बढ़ने का कदम न सोचा जाए। सोचा जाए कि हाथ में हाथ मिलाकर, आओ हम तुम्हारे हाथ पकड़ते हैं, चलो हम आप चलते हैं, श्री जी से मिलेंगे। कहाँ कीचड़ में फंसे हो, वो रो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सबके हृदय नहीं, वो रो पड़ेगा कि मैं इतना नीच अधम, फिर भी मुझे इतना प्यार, और फिर भी नहीं समझेगा तो भागवती शासन संभाल ही लेगा। शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाओ। अलग अलग मां से प्रकट हुए, अलग अलग खोपड़ी वाले, अलग अलग विचार वाले, सबको एक विचार में रख लेना कितना कठिन बात है, आप कैसे समझते हो? सच्ची पढ़ाई तो जब काका गागा सिखाता है ना टीचर, उसको प्रणाम करते हैं जिसने काका गागा सिखाया। ये परमार्थ का ककहारा से लेकर यहां तक निकुंज विहार तक है। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दुई जो पाइए खोजी सब संसार। प्रिया प्रीतम का नित्य विहार रस कैसा होता है, 42 लीला, चतुरासी जी, ये सब वही तो है। पर आप क्या खोज पा रहे हो, क्या पा रहे हो? अधिकार प्रकट करो, साधन मार्ग से चलते हुए भगवत आश्रय पुष्ट करो। जहां आश्रय हुआ वो ऐसे प्रकाशित हो जाता है जहां अपना कोई बस नहीं, कोई बस नहीं, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, वो तब आनंद का, सुख का भोग करता है, निकुंज विहार रस का। इसलिए आश्रय ही भगवत प्राप्ति है, शरणागति ही भगवत प्राप्ति है। बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस कदम न लड़खड़ाने पावे, और लड़खड़ा जाए तो पाले के अंदर ही गिरने की कोशिश करना। भक्ति पक्ष में, माया पक्ष में मत भाग जाना, ये सब कुछ नहीं। देखो, जब हरि स्वीकार करते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं, तो दुनिया अंगूठे पे रखा है, अंगूठे पे रखा दुनिया। एक बात समझ लो केवल, अगर हमारे गुरु हमारे साथ हैं, हरि हमारे साथ है ना, कुछ नहीं। और अगर हरि गुरु छूट गए तो चाहे जितने जितेंद्रिय हो और चाहे जितने खोपड़ी के बल खड़े होकर तपस्या करने वाले हो, माया रौंद देगी, विश्वास करो। कोरी कापी पे नंबर रखते हैं 90, 100, बस वहां इसे देखा जाता है नंबर कितने, 100। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। और गुरु और हरि एक कुछ लेन देन से प्रसन्न नहीं होते, ये केवल संबंध का नाता मानते हैं, केवल संबंध। ये मां हृदय की बात आप सबको कह रहे हैं। थोड़ा हमारी बात को समझ जाइए, थोड़ा आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपने कदम लड़खड़ाने मत दीजिए, छल कपट मत कीजिए, तुम्हें कोई नहीं घसीट सकता। वही भ्रष्ट होता है, वही गिरता है जो छल कपट करता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। खुले रहो यार, हम बेईमान हैं तो है तुम्हारे हैं, तुम्हें सुधारना है सुधारो। हम कामी हैं तुम्हारे हैं, क्रोधी हैं तुम्हारे हैं, लोभी हैं तुम्हारे हैं। खुला संतों ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, फिर काहे कपट करो। हम जैसे हैं आपके सामने, अगर सुधार न दे हरि तो हमें बताना। जैसे हैं आपके हैं, पक्का है। अरे हम कैसे तुम्हें बताएं, हम
कुछ कुछ अपने प्रभु के स्वभाव को जान करके ही छाती शीतल रहती नहीं, ऐसी हवा चलती आंधी की न जाने कितनों को समेट ले जाए। बहुत सावधान, बहुत सावधान। आश्रय तत्व न छोड़ना, अत्युच्छृंखल पर करुणा नवतरुणो सुगौर नील रची। श्याम सुंदर और लाडली जी बहुत करुणा में, ये सब इनके वाहवाही से या इनकी हंसी से हमारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कुछ नहीं, ना इनकी वाहवाही से कुछ बनना है। ये संसार की वाहवाही मत देखो, ये ज्वार भाटा है, ऐसे आई ऐसे समेट गई, कुछ नहीं। ये वाह वाह करे तो कुछ नहीं, और ये थू करे तो कुछ नहीं। जब उठाने वाला उठाता है तो फिर अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा। भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। भक्त का मतलब इसे थोड़ी जन्म सिद्ध पैदा हुआ है, नहीं, वो भी मां से पैदा हुआ है, वो भी विकार युक्त है। धीरे 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 धीरे, हिम्मत ना हारो, मजबूत कदम बढ़ाओ, आगे चलते रहो। 100 बार गिरोगे तो तुम्हारे चरणों के नीचे हमारे हाथ होंगे। बस चलते रहो, चलते रहो, पीछे मत देखो। अगर गिर गए हो तो फिर खड़े हो, चलो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना होता है, प्रभु इसको चोट ना लगे, प्रभु ये गिरा भागे ना गिरे, नहीं आपका दास है, आपकी हंसी होगी, नाथ आप इसे संभारो। ऐसे चला जाता है परमार्थ पे।